अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, मैं आज अपने सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना दिन कैसे सुबह शुरू करती हूँ। अच्छा जी, ये तकरीबन सुबह 5 बजे का टाइम है और मैंने पढ़नी थी नमाज और मैं वज़ू करने आई थी। अच्छा, जो लोग सुबह उठते हैं ना, वही समझ सकते हैं कि सुबह का टाइम कितना ज़बरदस्त होता है और कितना अच्छा लगता है सुबह का टाइम उठ के नमाज पढ़ के बाहर ठंडी ठंडी हवा अपने लॉन में जाकर लेना और उसके बाद चिड़ियों को दाना डालना। मेरी आदत है, मैं सबसे पहले उठते ही ना अपनी चिड़ियों को दाना डालती हूँ, क्योंकि उस टाइम उनकी वो आवाज़ सुनना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इतना सुकून मिलता है ना, यकीन करें कि दरख्तों पे जब वो बैठी हुई होती हैं ना इंतज़ार में कि अभी हमारा खाना डलेगा और हम जो है ना खाना खाएंगे अपना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और दिन का आगाज़ जब नमाज से होता है ना, तो सारा दिन वैसे ही बहुत अच्छा गुजरता है। अल्लाह ताला ने ना नमाज में बहुत सुकून रखा है, जिसको पढ़ने के बाद बस दिल जो है ना वो मुतमईन हो जाता है। और जब अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगी जाती है ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बस मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी सुकूनियत मिलती है। और उम्मीद होती है जो जो हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाएगा, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो जनाब, ये है मेरा स्टडी रूम, जहाँ पे मैं नमाज भी पढ़ती हूँ अपनी, और बाकी सारे काम भी जो मेरी एडिटिंग के होते हैं वो भी सारे मैं यहीं करती हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर और चल कर देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। और जब मैं बाहर आई तो बाहर तो बड़ा ही अच्छा मौसम था, और फिर नंगे पैर फिरना लॉन में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फिरना, कुछ देर सुकून के गुजरते हैं बाहर। और वैसे भी डेढ़ एक घंटे बाद मेरी हेल्पर आ जाती है, और मुझे ये होता है कि चलो जब वो आएगी तो चाय शाय तब बनाऊंगी, वो भी पी लेगी, मैं भी पी लूँगी, और इस टाइम बैठते हैं जनाब अपने लैपटॉप पे और अपना काम शाम करके मुका लेते हैं। क्योंकि फिर जब काम शुरू हो जाते हैं ना, फिर तो बंदा जो है ना बस कामों में फंस जाता है। और आपको पता ही है, जब लेडीज़ जिस काम को छेड़ दें तो बस फिर उसको ख़त्म करके ही उठती हैं। तो और चलते हैं अब जनाब किचन में और बनाते हैं चाय। चाय जो है ना मैंने रख दी हुई थी कि थोड़ी सी ना ज़रा पत्ती छत्ती इसकी निकल आए ना, कलर तो बड़े मज़े की बन जाती है। तो मैं इसको बड़ा अच्छी तरह फेंट फेंट के बनाती हूँ मज़े की चाय ना। एक्चुअली जब हेल्पर लगी हुई हो ना, काम घर के काम हो रहे हो, तो और तो कोई काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही काम ख़त्म हो जाए ना तो बड़ी बात है। तो मेरी आदत है कि मैं सुबह ही मशीन वगैरह भी लगा देती हूँ, सब कुछ करके, क्योंकि आसानी हो जाती है, हर काम बस साथ के साथ निपटता जाता है। कोई अगर कबर्ड वगैरह खाली करके कपड़े शपड़े तय लगाने वाले हैं तो मैं वीकली एक वीक में एक रूम का कर लिया, दूसरे में दूसरे रूम का कर लिया, तो इस तरह बड़ी इंसान जो है ना ईजी हो जाता है, माइंड फ्रेश भी रहता है कि चलो जी ज़रा हर महीने हर वीक में ना सारा काम हो रहा है घर का ना, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि करते रहना चाहिए। अगर हाथ लगता रहे ना किसी चीज़ को तो पता चलता है कि हाँ लगा हुआ है, और अगर ना लगे तो तब भी पता चलता है कि नहीं लगा। और आजकल तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं ना, तो मौसम बड़ा ख़राब है, ये आपको पता है, ये वाला मौसम जो होता है ना तो वो कपड़ों में ना स्मेल पैदा कर देता है, तो समझ नहीं आती, यकीन करें कि अलमारियों में लगाएं कि ना लगाएं। ऐसे ही बेड के ऊपर पड़े हुए थे और अब मैं सोच रही थी कि उनको जो है ना कहीं पे साइड पे कर देना चाहिए क्योंकि जो है ना हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। अच्छा, अलमारियों में कपड़े चले जाए ना उनमें स्मेल आ जाती है। तो मुझे कोई बताएं आप लोग, कोई कि ये जो कपड़ों में स्मेल आ जाती है इस महीने में, उसको किस तरह जो है ना उसको ठीक किया जाए। तो जनाब, यहाँ पर शाम का टाइम है और हम आ गए हैं दही भल्ले खाने। और अगर किसी ने ख्याम सनमा के दही भल्ले खाए हैं तो उनको तो पता ही होगा, अगर कोई सरगोदे में रहता है, कि इसके बहुत मज़े के दही भल्ले होते हैं। और जनाब उसके साथ साथ ना मैं एक प्लेट फुल भर के ना प्याज और हरी मिर्चों की मंगवाती हूँ, क्योंकि दही भल्लों के साथ बड़ा मज़ा आता है। इसके ऊपर डाल के ढेर सारे प्याज डले हुए हो ना, दही भल्ले का जो मज़ा है ना दोबाला हो जाता है। यहाँ पे हमने दही भल्ले खाए और उसके बाद जब घर आई ना तो मैंने सोचा कि अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज जनाब बना रहे हैं हम मुर्ख चने। और मुर्ख चने बनाने के लिए ना, मैं जब मैंने बनाने हो ना तो मैं क्या करती हूँ कि चनों को ना पहले ही सुबह ही ना उनको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, रात के भीगे हुए होते हैं तो वो गल जल्दी जाते हैं। तो ये मैंने जनाब प्याज में ना ऑयल डाल के तो अच्छी तरह से ना इनको चिकन को ना ब्राउन कर लें, अच्छी तरह से नमक और साबुत गर्म मसाला डाल के, बस इसको भून भून के भूनते ही जाना है, भूनते ही जाना है। और इसमें फिर जनाब मैंने दही डाल दी थी थोड़ी सी, और नमक मिर्च सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा, दैट्स इट, और लहसुन अदरक की पेस्ट, बस।
اور ٹماٹر بھی ایک ہی ڈالنا ہے اور ہری مرچیں ڈالنی ہے اس میں پسی ہوئی. یقین کریں اتنے مزے کے یہ بنے تھے نا میرے مرغ چنے کہ بس کیا بتاؤں. اور کل میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اپنے کچن کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا ہے. میرا دل ہے کہ ساری جو کچن کی الماریاں ہیں نا ان کو ذرا تھوڑا سا خالی کر کے نا تو ان کی سیٹنگ کروں، کیونکہ بہت زیادہ یقین کریں اتنا برتن اکٹھا ہو گیا نا، سمجھ نہیں آتی اس برتنوں کو میں کہاں لے کر جاؤں. تو بس یہاں پر میرے مرغ چنے بن چکے تھے. ابھی آپ کو آخر میں نا ان کی شکل دکھاؤں گی. اب جناب میں بنا رہی ہوں 4 روٹیاں بنانی ہیں میں نے، کیونکہ میری جو چھوٹے بچے ہیں نا 2 بیٹا اور میری بیٹی، وہ تندور کی روٹی نہیں کھاتے. اور ہم لوگ جو ہے نا، میرا بڑا بیٹا، میں، میرے ہسبینڈ، ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تندور کی روٹی، اور ٹک ٹک والی یعنی صحیح کرکر روٹی. تو ہم تو وہ کھا لیتے ہیں، ہماری وہ آ جاتی ہے. اور یہ جو 2 میرے بچے ہیں نا یہ نہیں کھاتے ہیں، تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں ہاتھ کی روٹی. تو اور جناب میری عادت ہے کہ میں نا جب کوئی کام کرنے لگوں نا کچن میں تو مجھے بڑے کینڈلز بہت اچھی لگتی ہیں، بس جلا کر کرتی ہوں میں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. یہ چلی ہوئی ہو نا تو بڑا سکون، بڑے مزے کا جو ہے نا وہ ایک فیلنگ آتی ہے. تو وہ میں نے چلائیں اور اس کے بعد جناب اب میں ڈال رہی ہوں روٹیاں. اچھا میں سوچتی ہوں سلوٹ ہے ان عورتوں پہ جو باہر کے کام بھی کرتی ہیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں. یقین کریں میں کہتی ہوں ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں اور گھر کے ہی کام کر کے تھک جاتے ہیں، اور جو باہر ورکنگ وومینس ہیں وہ جب جاتی ہیں گھر میں آ کے بھی کام کرتی ہیں، دھن ان کا حوصلہ ہوتا ہے جو اتنا کچھ جو ہے نا وہ ہینڈل کر لیتی ہیں. اپنے دماغ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، گھر کو بھی، باہر کو بھی، سب کچھ وہ سنبھالتی ہیں. تو بس جناب یہ ہیں ہماری روٹیاں پک گئیں. اور اس کے بعد جناب یہ سالن، بڑے مزے کا سالن بنا تھا. مرغ چنے بہت ٹیسٹی بنے تھے اور ان کی شکل بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی. شکل اچھی لگ رہی ہو نا تو ذائقہ بھی میرا خیال ہے کہ سالن کا نا ذرا مزے کا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سالن میرا. تو اس کے بعد جو بقایا چنے جو بچ گئے تھے، جو میں نے بوائل کیے تھے، وہ میں رکھ رہی ہوں اب فریز کر کے. اور اس کے بعد جناب یہ پھر کبھی کسی دن کام آ جائیں گے. تو یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. اور مجھے دیں اجازت، ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.